हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और जिसके अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन अकाउंटिंग जो है उसको समझेंगे। उसके मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव या गोल्स क्या है। अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग, तो वहां पे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही उसकी नीड बन जाती है। देखो, जो ग्रीन अकाउंटिंग है इसको हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी कहते हैं या इसको सस्टेनेबल अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से एफर्ट्स करती है, किस तरह से पैसा लगाती है ताकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सस्टेनेबल अकाउंटिंग के अंदर या ग्रीन अकाउंटिंग के अंदर हम ये सारी चीजें कि ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या इन्वेस्टमेंट करती है ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रीन अकाउंटिंग है ये मेथड है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। तो ग्रीन अकाउंटिंग जो है दैट इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जो भी वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं, वो इन्वायरमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट करती है उसको हम मेयर करते हैं, उसको हम रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो ग्रीन अकाउंटिंग के पीछे जो लॉजिक होता है कि जो कि यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है उसको स्टडी करती है, उसको रिपोर्ट करती है। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर होता है, पॉजिटिव असर होता है, नेगेटिव असर होता है, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करती है, कैप्चर करती है और उसको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेथड के अंदर इनकॉर्पोरेट करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है वो किस तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है, उनको क्वांटिफाई किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसको रिपोर्ट दिया जाता है। और ग्रीन अकाउंटिंग हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है और जो कंट्रीज हैं वो इन्वायरमेंट को आने वाली जनरेशन के लिए क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जा सके। तो ग्रीन अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो देखता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्टिविटी करती है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसके ऊपर फोकस करती है और यहाँ पे ये मेयर भी करती है और ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वायरमेंट के साथ परफॉर्मेंस होती है उसको रिपोर्ट भी करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी थी, इस तरह से इन्वायरमेंट के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट है और ऑर्गेनाइजेशन ने ये एफर्ट्स लिए हैं उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि तो यहाँ पे ग्रीन अकाउंटिंग के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है बट उसके साथ हमने इन्वायरमेंट की जो प्रिजर्वेशन है, इन्वायरमेंट को हमने ज्यादा पोल्यूट नहीं करना, ज्यादा खराब नहीं करना। आने वाले फ्यूचर्स के लिए हमने, आने वाली जनरेशन के लिए हमने इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। और environmental impact at green accounting help to measure is often a component of organizations reporting and overall sustainability efforts। तो यहाँ पे ग्रीन अकाउंटिंग के द्वारा जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज को रिपोर्ट करती है कि उन्होंने इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि देखो यहाँ पे ग्रीन अकाउंटिंग के ऊपर जो फोकस होता है वो क्लाइमेट के ऊपर होता है कि क्लाइमेट का जो वेलबींग है वो बना रहे। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जब हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बताते हैं तो उसके अंदर हम ग्रीन अकाउंटिंग जो होती है उसको भी मतलब ग्रीन अकाउंटिंग को भी हम रिपोर्ट करते हैं, उसका भी जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है उसको हम रिपोर्ट करते हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो आगे जाके मैंने गोल्स के अंदर भी बताए हैं, तो यहाँ पे आई विल बी जस्ट फीचर्स ही बताऊंगी, फिर उसको मैं गोल्स के अंदर जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। फीचर जो है ग्रीन अकाउंटिंग के, इट इनकॉर्पोरेट्स इन्वायरमेंटल कॉस्ट, जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स है उसको क्वांटिफाई करती है, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करती है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो होता है प्रोसेस उसके अंदर असिस्ट करती है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है। तो गोल्स ऑफ द ग्रीन अकाउंटिंग के अंदर ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्रीन अकाउंटिंग है इसके अंदर हम
एनवायरमेंटल कॉस्ट जो होती है उसको भी कंसिडर करते हैं, दैट इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेचुरल सोर्सेज और जो हमारा जो रिसोर्सेज के इकोसिस्टम सर्विसेज यूज किए जाते हैं, तो उनकी वैल्यूज को कैप्चर किया जाता है कि हमने नेचुरल सोर्सेज और जो इकोलॉजी की सर्विसेज वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं उसको क्वांटिफाई किया जाता है। टेंजिबल एसेट जैसे फॉरेस्ट है, वाटर बॉडीज है, मिनरल्स है, उनको देखा जाता है कितनी क्वांटिटी हमने यूज किए है, फिर उसको वैल्यू असाइन की जाती है। और यहाँ पे बेसिकली जो इसके पीछे होता है कि जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, जैसे वेस्ट को हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, और जो रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं उसको किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपरली शो होने चाहिए। और उससे क्या है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये पता भी चलेगा कि जो उसके ऑपरेशन है उसकी ट्रू कॉस्ट क्या है, और जिसके बेसिस पे वो सस्टेनेबल फाइनेंशियल डिसीजन जो है ले पाएगी। और उसी तरह प्रमोट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे जब हम ग्रीन अकाउंटिंग के अंदर ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करे, ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करे जिससे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो है मिनिमाइज हो जाए। तो क्योंकि यहाँ पे जो एफर्ट होता है कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करते हैं जिससे जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रिजर्वेशन रहती है, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है जो हमारी कमर्शियल प्रैक्टिसेस का वो मिनिमाइज हो जाए। हम ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रॉ मटेरियल ऐसी यूज करते हैं जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग को भी इन्हांस करती है। ये इन्वायरमेंटल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजर को, जो कि लॉन्ग रन प्लानिंग और ऑपरेशनल डिसीजन के अंदर हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होती है और इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम प्रेशर पड़ता है। और उसी तरह इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो भी सुधरती है, क्योंकि जो कंपनी है वो ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, ऐसे एफर्ट्स लगाती है कि इन्वायरमेंट का रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए। जो इन्वायरमेंट का नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि जो जैसे मान लो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उससे पोल्यूशन बहुत होता है, वाटर में भी होता है, एयर में भी होता है, तो डेफिनेटली वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। बट जब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सिस्टम, ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है कि इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट हो, तो जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, तो जिससे वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटर है, कम्युनिटी है, उसके प्रति वो अकाउंटेबल मिलती है और उसकी इमेज भी इम्प्रूव होती है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक गोल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करना होता है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इस तरह से नहीं प्राप्त कर सकते कि हम इन्वायरमेंट का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव करनी है, बट उसके साथ हमने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, एफर्ट्स करने हैं। तो इसलिए इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक गोल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अचीव करनी है, बट सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके।